अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फाइनली J35 के एयर फोर्स वर्जन की ऑफिशियल और कंप्लीट इमेज रिलीज कर दी गई है। पाकिस्तान एयर फोर्स इसी वर्जन को ही अपने फ्लीट के लिए एक्वायर कर रही है। इस डेवलपमेंट और इस फाइटर एयरक्राफ्ट की तमाम सलाहियतों और पाकिस्तान एयर फोर्स में मुमकिन इंडक्शन की टाइमलाइन पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चीन ने बिलाखिर J35 कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर बेस्ड एयर फोर्स वर्जन J35A की ऑफिशियल तस्दीक कर दी है। J35A बुनियादी तौर पर एक्सपोर्ट फोकस्ड FC-31 से माखूज है। J35 की डेवलपमेंट अब तक कई मराहिल तय कर चुकी है और इसके कुछ प्रोटोटाइप टेस्टिंग के मराहिल में है। पाकिस्तान एयर फोर्स इसी यानी J35A को अपने फ्लीट में इंडक्ट करना चाहती है, जबकि J35A दरअसल नेवल वर्जन से मुख्तलिफ और एयर फोर्स ऑपरेशंस के नुक्ता नज़र से डिज़ाइन फीचर्स रखता है, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। बहरहाल इस तैयारे की डेवलपमेंट चीन की तरक्की करती हुई एविएशन इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में इर्तका यानी एवोल्यूशन को जाहिर करती है। अगली स्लाइड्स में हम इस तैयारे की बुनियादी खसूसियात, इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन और वेपन्स के अलावा पाकिस्तान एयर फोर्स में इंडक्शन की पॉसिबल टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट 310 के नाम से ओरिजिनली FC-31 के नाम से चीन ने एक्सपोर्ट मार्केट के लिए पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मुतारिफ करवाया। ये एक ट्विन इंजन रिवायती स्टेल्थ डिजाइन और स्विफ्ट कैंटेड फिन्स के साथ तैयार किया गया। इसके रडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करने के लिए इंटरनल वेपन बे का यूज किया गया। अमरीकी F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की ड्राइंग से मुतासिर ये एक अफोर्डेबल एक्सपोर्ट मुतबादिल के तौर पर डिजाइन किया गया था। FC-31 के कैरियर बेस्ड वर्जन को चीन की नेवी ने अडॉप्ट किया, जिसे J35 कहा जाता है। इस नेवल वर्जन में फोल्डिंग विंग्स, रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर और कैरियर ऑपरेशंस के लिए मजबूत स्ट्रक्चर जैसे फीचर्स काबिल ज़िक्र हैं। चीन की अपनी एयर फोर्स की रिक्वायरमेंट्स और एक्सपोर्ट मकासद के लिए J35A इसी तैयारे पर बेस्ड है और इसके पैरेलल इसे तैयार किया गया है, जिसको अब हालिया यूहाई एयर शो में 12 से 17 नवंबर में ऑफिशियली रिवील किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम J31A यानी एयर फोर्स वेरिएंट, जिसे पाकिस्तान एयर फोर्स भी इंडक्ट करेगी, इसके डिज़ाइन, एवियोनिक्स, इंजन और परफॉर्मेंस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। J35A वही स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है जो कैरियर बॉर्न वर्जन के हैं, ताहम इसको एयर फोर्स मिशंस के लिए मुनफरिद बनाया गया है। मिसाल के तौर पर इस पर नेवल वर्जन के अरेस्टिंग हुक और फोल्डिंग विंग्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो इसके डिज़ाइन फीचर को सिंप्लीफाई करते हुए लैंड ऑपरेशंस के लिए एजिलिटी को इन्हेंस करता है। J35A सिंगल व्हील नोज गेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो लैंड बेस्ड मिशंस के लिए बेहतर बनाई गई है। इसके अलावा IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक का इस्तेमाल नोज के नीचे पैसिव ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा है। J35A पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार यानी EASA रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि J20 की तरह की वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड्स अप डिस्प्ले एडवांस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। गो के अभी तक रडार की टाइप तो नहीं बताई गई, ताहम चीन इस एतबार से भी बहुत तरक्की कर चुका है और हमें यकीनी तौर पर इस तैयारे में आने वाले अरसे में एडवांस AESA रडार देखने को मिलेगा। J35A मॉडर्न एडवांस ग्लास कॉकपिट से इक्विप्ड है, जिसमें एक लार्ज मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले दिया गया है। अलबत्ता फ्यूचर अपग्रेड्स में F-35 स्टाइल पैनोरामिक कॉकपिट डिस्प्ले यानी PCD देखने को मिल सकता है, जो डाटा इंटीग्रेशन को फर्दर इन्हेंस करने का बाइस बनेगा। J35A की प्रोटोटाइप वर्जन में WS-21 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। ये इंजन बुनियादी तौर पर 9 टन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है।
यानी WS-21 93 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। इस इंजन में सुपर क्रूज सलाहियत अभी के लिए मौजूद नहीं है, गो के फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी का कहा गया है। फ्रेंड्स, J35A और कैरियर बॉर्न J35 को बिलाखिर WS-19 से इक्विप किया जाएगा, जो हायर थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। ये इंजन 115 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने के साथ साथ थ्रस्ट फैक्टर कंट्रोल यानी TVC सलाहियत का भी हामिल होगा। अब तक फराहम करदा मालूमात के मुताबिक J35A की लेंथ 17.3 मीटर्स, हाइट 4.8 और विंग स्पैन 11.5 मीटर्स है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 28 टन बताया गया है, जबकि सिर्फ इंटरनल फ्यूल के साथ इसका कॉम्बैट रेडियस यानी कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर्स है। J35A की ज़्यादा स्पीड मार्क 1.8 बताई गई है, जबकि सर्विस सीलिंग 52,000 फीट है। J35A में सिंगल इंटरनल बे मौजूद है, जिसमें टोटल 6 एयर टू एयर मिसाइल्स को हाउस किया जा सकता है। इंटरनल बे में एयरक्राफ्ट PL-10, PL-15 और PL-21 को कैरी कर सकेगा, जबकि इसमें सेकेंडरी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी भी मौजूद है। ख्याल रहे कि PL-10 को शॉर्ट रेंज हाई ऑफ पोर साइट एयर टू एयर मिसाइल, PL-15 को लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल और PL-21 को वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल करार दिया जाता है। इसकी इंटरनल बे में एयर टू ग्राउंड मिशंस के लिए 50 किलोग्राम वजनी स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स जैसा कि LS-6 या FT-7 सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स और GB-50 लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स कैरी किए जा सकते हैं। J35 पर एक्सटर्नल 6 हार्ड पॉइंट्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिन पर बड़े साइज के YJ-83K और YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को बिलतरतीब एंटी शिप और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे रोल्स के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। J35A पर इंटरनल गन भी इंस्टॉल की जानी थी, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दस्तयाब नहीं है। फ्रेंड्स, इस वेपन पैकेज के साथ ये बात असूख से की जा सकती है कि J35A हर एतबार से एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट होगा, जो ज़रूरत पड़ने पर डेडिकेटेड एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस मिशंस या फिर मल्टी रोल मिशंस के लिए कन्फिगर किया जा सकेगा। J35A का इस वक्त प्रोटोटाइप 3503 रीसेंट वर्जन है, जो शेनयांग कॉरपोरेशन यानी SAC में रूटीन की टेस्टिंग से गुजर रहा है। इस प्रोटोटाइप में लेटेस्ट स्ट्रक्चरल और स्टेल्थ रिफाइनमेंट्स देखी गई हैं, जिसमें RCS को कम करने के लिए स्टेल्थ ऑप्टिमाइज सॉ टूथ एज्ड इंजन नोजल काबिल ज़िक्र हैं। J35A के बारे में इतलात है कि इसने फर्स्ट फ्लाइट सितंबर 2023 में कंडक्ट की, जबकि इसकी पहली ऑफिशियल पब्लिक अपीयरेंस हालिया यूहाई एयर शो में 12 से 17 नवंबर को देखने को मिलेगी, जबकि इसी सिलसिले में ही हालिया तस्वीर और कंफर्मेशन सामने आई है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिशियली इस तैयारे की एक्विजिशन और इंडक्शन की तस्दीक पहले ही कर चुकी है, जबकि इसकी फॉर्मल इंडक्शन की तवक्को 2026 के लिए की जा सकती है। इस तैयारे की इंडक्शन के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने वाली जनूबी एशिया की पहली एयरफोर्स बन जाएगी। यह तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स के दीगर एसेट्स को कम्प्लीमेंट करते हुए पाक फिजाइया को स्टेल्थ फाइटर जेट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। फ्रेंड्स, चीन की तरफ से इससे पहले हैवियर J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बाद अब J-35A की फॉर्मल इंडक्शन चीन की एयरफोर्स को अमेरिका के बराबर आग खड़ा कर देगी, जो इस वक्त F-22 रैप्टर और F-35 को इस्तेमाल कर रहा है। फ्रेंड्स, उम्मीद है हमारी इस डिटेल वीडियो से आपको FC-31 से J-35 तक के सफ़र, J-35A की तमाम तर सलाहियतों और पाकिस्तान एयरफोर्स में पॉसिबल इंडक्शन से मुतालिक बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।